Hello friends, I am Rakhi and today in this video we are going to start with the NCERT solutions of chapter number 13 Hydrocarbons class 11th. So in this video today I will be discussing question number first of chapter number 13 Hydrocarbons and it's on page number 396 of NCERT text. Fine, so first of all let's have a look on the question and then to its solution. So question is, how do you account for the formation of ethane during chlorination of methane? So we need to account for the formation of ethane when we are doing the chlorination of methane. So I just want to tell you that chlorination of methane proceeds via free radical chain mechanism. ठीक है, जो chlorination of methane होता है proceed किस तरह से करता है? Free radical chain mechanism होता है, उसके through chlorination of methane होता है and the whole reaction takes place just in 3 steps. First step initiation, second step propagation and third step termination. So first of all let's discuss about the initiation, then propagation and then termination. Step 1, initiation. The reaction begins with the homolytic cleavage of chlorine-chlorine bond. ठीक है, तो जब reaction start होता है तो there is a homolytic cleavage. Homolytic cleavage का मैंने आपको बताया था कि equal और symmetric cleavage हो रहा है. ठीक है, तो अब आप देखिए कि the reaction begins with the homolytic cleavage of chlorine-chlorine single bond. ठीक है, दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है इट इज अ सिंगल बॉन्ड लाइक दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन. तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो दे विल बी हैविंग अ होमोलाइटिक क्लीवेज. तो होमोलाइटिक क्लीवेज जैसे हुआ तो व्हाट वी आर गेटिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, तो एज अ होल वी कैन से देम एज अ chlorine free radicals. So in first step, that means in initiation, there is homolytic cleavage of chlorine-chlorine single bond to form chlorine free radicals. ठीक है. Step 2, propagation. In this step, chlorine free radicals attack methane molecules and break down the CH bond to generate methyl radicals. ठीक है. स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हमें स्टेप 1 में मिले थे, दे विल अटैक टू मीथेन मॉलिक्यूल और ब्रेक डाउन करेंगे CH बॉन्ड को टू जनरेट दी मिथाइल रेडिकल. तो क्लोरीन रेडिकल्स स्टेप 1 से आते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल को अटैक करते हैं. मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, उस CH4 में से एक बॉन्ड, जैसे देयर आर 4 CH बॉन्ड्स इन मीथेन मॉलिक्यूल, तो वन ऑफ द CH बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एक मिथाइल रेडिकल. मिथाइल मतलब CH3 और रेडिकल CH3 डॉट, 1 इलेक्ट्रॉन ऑन मिथाइल. ठीक है, सो CH4 विच इज मीथेन एंड क्लोरीन रेडिकल फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन. जब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो देयर इज द ब्रेकेज ऑफ CH बॉन्ड इन दी मीथेन मॉलिक्यूल. तो CH4 में 4 CH बॉन्ड्स हैं, एक CH बॉन्ड टूट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3 रेडिकल प्लस. अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज यहाँ बता रही हूँ जस्ट फॉर से कि ये मेरे पास यहाँ देखिए 1H 2H 3H 4H और ये मेरे पास एक क्लोरीन रेडिकल है. ठीक है, अब देखिए एक वन ऑफ द CH बॉन्ड ब्रेक्स, अगर ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक करता है ये वाला CH बॉन्ड, तो क्या होगा, एक रेडिकल यहाँ गया और दूसरा रेडिकल यहाँ जाएगा, तो ये HCl बन जाएगा और यहाँ पर मेरे पास मिथाइल रेडिकल रह जाएगा. ठीक है, ये इस तरह से इसकी रिएक्शन हो रही है कि एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा, मिथाइल रेडिकल बनेगा और एक जो हमारा CH बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसमें से एक हाइड्रोजन रेडिकल निकलकर क्लोरीन रेडिकल के साथ में अटैक करेगा, एड होगा और हमें मिलेगा HCl. So what we'll get methyl radical CH3 dot plus HCl. These methyl radical, अब ये जो methyl radical है they will react with other chlorine free radicals. अब ये जो methyl radical मुझे मिला है they will react with other chlorine free radicals. और भी तो क्लोरीन की फ्री रेडिकल्स है ही ना, तो अब ये वाला जो मिथाइल रेडिकल हमें इस वाले रिएक्शन से मिला है, इट विल रिएक्ट विद दी अदर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. कैसे, टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ अ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. तो जो हमें मिथाइल रेडिकल मिला है इट विल रिएक्ट विद द अदर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड एंड अदर
एंड वन अदर क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो मिथाइल रेडिकल, मिथाइल क्लोराइड बनने के बाद में हमें एक और क्लोराइड या क्लोरीन रेडिकल मिलेगा। देखिए रिएक्शन यहाँ हो रही है, CH3 रेडिकल प्लस क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। इसका जब मोलरिटी क्लीवेज होगा इस क्लोरीन क्लोरीन का, तो क्या होगा, एक यहाँ रेडिकल और एक यहाँ रेडिकल गया इस क्लोरीन पे। तो ये CH3 रेडिकल विल ऐड विद दिस क्लोरीन रेडिकल। तो हमें क्या मिल गया, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और एक अलग से क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गया। तो एज अ होल वी कैन से कि मिथाइल रेडिकल जो लिबरेट हुआ है आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ CH बॉन्ड फ्रॉम द मीथेन टू फॉर्म HCl, ठीक है, और हमें एक मिथाइल रेडिकल अलग से मिला, तो वो मिथाइल रेडिकल विल रिएक्ट विद द अदर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड एंड एक्स्ट्रा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी। अब देखिए, हेंस वी कैन से कि मिथाइल फ्री रेडिकल्स एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। अब स्टेप 2 के अंदर आप क्या देख रहे हैं प्रोपगेशन में, स्टेप 2 में हमें मिथाइल रेडिकल्स मिल रहे हैं और क्लोरीन रेडिकल्स मिल रहे हैं। तो वी कैन से कि क्लोरीन फ्री रेडिकल्स एंड मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ये स्टेप 2 में दे आर सेटिंग अप अ चेन रिएक्शन। ऑब्वियसली इन स्टेप 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर सेटिंग अप द चेन रिएक्शन, व्हाइल HCl जो हमें यहां से मिला था फर्स्ट स्टेप में, जो प्रोपगेशन का जो फर्स्ट स्टेप था उसमें HCl मिला और सेकंड स्टेप में हमें मिला मिथाइल क्लोराइड, while HCl and CH3Cl, that means hydrogen chloride and methyl chloride are the major products formed. Other high halogenated compounds are also formed. तो देखिए जो मेजर प्रोडक्ट में मिला है वो हाइड्रोजन क्लोराइड मिला है और मिथाइल क्लोराइड मिला है। अदर हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन वो माइनर अमाउंट में होते हैं, लेकिन जो मेजर अमाउंट में फॉर्म्ड अप होता है प्रोपेगेशन स्टेप में वो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। तो जो दूसरे हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हेलोजन की प्रेजेंस होती है, तो अदर हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स भी इस प्रोपेगेशन वाले स्टेप में फॉर्म अप होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ मिथाइल क्लोराइड आया, मिथाइल क्लोराइड ने रिएक्ट करा क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में, तो अब इस मिथाइल क्लोराइड में से एक CH बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। जब वो CH बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो हमें एक हाइड्रोजन का रेडिकल मिलेगा और एक CH2Cl का रेडिकल मिलेगा। तो CH2Cl का रेडिकल तो एज इट इज आया प्रोडक्ट में, और जो हाइड्रोजन का रेडिकल था, हाइड्रोजन पे जो एक रेडिकल था, मतलब हाइड्रोजन पे जो एक इलेक्ट्रॉन, तो उसे हमने क्या कहा, हाइड्रोजन रेडिकल कहा, वो रिएक्ट करेगा इस क्लोरीन रेडिकल के साथ में, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में बनेगा HCl। सो दिस इज दी व्हाट वी से फॉर्मेशन ऑफ अदर हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो मेरे पास आया है CH2Cl डॉट, दैट मींस ये जो CH2Cl रेडिकल मेरे पास आया है ये फिर रिएक्ट करेगा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में और हमें क्या मिलेगा, CH2Cl2 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यू कैन सी कि मिथाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के अलावा भी हमें CH2Cl2 एक अलग हेलोजेनेटेड कंपाउंड फॉर्म हुआ है, बट दिस इज इन दी माइनर अमाउंट। नाउ वी मूव ऑन टू दी थर्ड स्टेप ऑफ द what we say chlorination of methane, which is termination step. So just have a look on the third step, which is termination. Termination. Formation of ethane is a result of termination of chain reaction taking place as a result of the consumption of the reactant as chloride radical, then one chloride radical to form chlorine molecule, then one methyl radical reacted with the other methyl radical to form ethane. Hence, by this process, ethane is obtained as a byproduct of chlorination of methane. आपको पता होगा कि जब हमने स्टेप 2 किया था प्रोपगेशन, उसके अंदर जो हमें मेजर प्रोडक्ट्स मिले थे वो मिले थे हाइड्रोजन क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड, और जो उसमें अदर हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स मिले थे इट वाज वी गॉट CH2Cl2 और CH2Cl2 मींस डाइक्लोरोमीथेन मिला था हमें ये तीन प्रोडक्ट स्टेप 2 में मिला था जो प्रोपगेशन था, और उसमें हमें ये पता चला था कि मिथाइल रेडिकल दैट मींस CH2 रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल दैट मींस Cl radical, these two radicals were playing an important part in the propagation step as because they were only proceeding the chain reactions, the whole chain reaction in the step 2,
ठीक है, अब आपको पता है कि वहां से वी वर गेटिंग स्टेप 2, फ्रॉम स्टेप 2 वी वर गेटिंग द मिथाइल रेडिकल आल्सो एंड द क्लोरीन रेडिकल आल्सो, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आल्सो. सो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स reacted with the other chlorine free radicals to form the chlorine molecule, and the methyl radicals reacted with the other methyl radicals to form the ethane molecule. So formation of ethane is the result of टर्मिनेशन ऑफ द चेन रिएक्शन, कि भाई एंड हो रहा है और जो बचे हुए हमारे पास मिथाइल रेडिकल्स हैं और जो बचे हुए जो क्लोरीन रेडिकल्स हैं, they react with each other to form the chlorine molecule and the ethane molecule. ठीक है, formation of ethane is a result of the termination of chain reaction taking place as a result of the consumption of the reactant, which is as follows: chlorine molecule and the ethane molecule. Hence by this process we can say कि ethane is a byproduct of the chlorination of the methane. So we can say ethane is the byproduct of the chlorination of the methane. This was how we account for the formation of ethane via chlorination of methane. This brings me to the end of the session, and it's me, Rakhi, saying you all goodbye.